हेलो। देखिए, बॉल तक कर लिया था, आज आया ताश। ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश में अगर वो बोले जोकर शामिल है तो 54 होते हैं, 2 जोकर भी होते हैं। अगर कुछ भी नहीं बोले तो अपन कुल परिणाम 52 मानेंगे। कितने मानेंगे? ताश के 52 पत्तों में 26 होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। ताश में 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल 26 काले। लाल जो पत्ते होते हैं उसमें 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं। ये दोनों लाल होते हैं, 13 और 13 मिलके 26। जो 26 काले होते हैं, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के। सही है। जो इक्के होते हैं वो कुल 4 होते हैं, सबका एक एक, सबका। जो बादशाह होते हैं यानी राजा, एक 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 एक। जो रानी होती है वो भी 4, एक 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 एक। गुलाम, गुलाम भी कितने होते हैं? 4। जिन पे चेहरा बना हो, क्या बना हो? चेहरा जिस पे बना होता है, बादशाह पे, रानी पे, गुलाम पे। तो टोटल कितने पत्ते होते हैं? 12। जिन्हें सम्मान दिया जाता है, क्या दिया जाता है? वो पत्ते होते हैं 16। कितने पत्ते? इक्के, बादशाह, रानी, गुलाम, सबको सम्मान दिया जाता है तो सम्माननीय पत्ते 16 हैं। चेहरा बना हो 12 है। चेहरा बना हो तो अब इसी को देख के उत्तर निकाल सकते हैं। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, वह लाल हो तो लाल होने के 26, 26/52। काला हो, काले का भी 26/52। ईंट का पत्ता हो 13/52। चिड़ी का गुलाम हो 1/52। चिड़ी का गुलाम तो एक ही होगा। पान का राजा हो, पान का राजा 1/52। बोलो सर, राजा पान का तो एक ही होता है, इसमें बना हुआ है डायग्राम में। वह इक्का हो, इक्के के क्या होगी? 4/52। इक्का कोई सा भी हो सकता है। वह बादशाह हो, पान का बादशाह हो, चिड़ी की बेगम हो, 1/52। समझे क्या? ये तो आसान सवाल है, ये भी मैं लिखवा दूंगा, नोट डाउन।
देव प्रयोग मतलब किसी भी चीज में से कोई भी संख्या या कोई पत्ता या कोई पासा चुनना। हो गया। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर क्या संभावना है लाल हो, काला हो, पान का हो, इक्का हो, रानी हो, पान का इक्का हो, चिड़ी का गुलाम हो, पान या शब्द आ जाए तब क्या करेंगे? पान या इक्का हो, मैं बताऊंगा। पान या इक्का हो, चिड़ी या गुलाम हो, राजा या रानी हो, काला या बादशाह हो। बच्चों सुनना, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर लाल होने की संभावना है 26/52, काला होने की 26/52, पान का पत्ता हो 13/52, इक्का हो 4/52, रानी हो 4/52, पान का इक्का हो 1/52, चिड़ी का गुलाम हो 1/52। समझे क्या? अब मुझे एक बात बताओ यार, पान के पत्ते 13 होते हैं, उसमें इक्का भी तो होता है। अरे इक्का होता है ना, तो पान या इक्का, ये या शब्द आ जाए ना तो पान के कितने पत्ते? पान में इक्का शामिल है, तो अब इक्का शामिल नहीं होगा, तो इक्के 4 लोगे या 3? 3 ही तो लेंगे अब। अरे पान के इक्के के अलावा बाकी 3 इक्के हो सकते हैं। 13 और 3 कितने हुए? 16/52। चिड़ी के कितने पत्ते? गुलाम कितने लोगे? एक चिड़ी का गुलाम इधर शामिल हो गया। जो गुलाम है उसमें चिड़ी का गुलाम भी तो शामिल है, तो उसको या तो इधर शामिल कर लो या इधर शामिल कर लो, एक तरफ ही तो शामिल करोगे। तो जब 13 लिख दिया, उसमें चिड़ी का गुलाम शामिल है, तो जब गुलाम लिखोगे तो उसमें 4 में से एक कम करोगे ना, तो ये आएगा 16/52। क्या आएगा? राजा कितने होते हैं? रानी कितनी होती है? पूरी होगी, तो 4 और 4 कितने हो गए? तो 8 काले पत्ते कितने होते हैं? बादशाह कितने होते हैं? पर काले बादशाह 2 तो ले लिए। अरे बादशाह 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं, तो जब 26 लिख दिया उसमें 26 लिख दिया काले पत्ते में, तो 2 बादशाह तो शामिल हो गए। तो इधर कितने बादशाह आएंगे? ये 2 कौन से हैं? लाल। 26 और 2 कितना हुआ? 28 बटे, नोट डाउन।
अच्छा जी, नेक्स्ट। ताश के पत्तों में से दो पत्ते निकालने पर क्या संभावना। सुनो भाई, अगर दो पत्ते निकाल रहे हैं तो पहला पत्ता निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, पर अगर उसने बोला जो पहला पत्ता निकाला उसे पुनः प्रतिस्थापित कर दिया तो पुनः माना जाएगा। अगर सवाल में लिखा है पुनः प्रतिस्थापित कर दिया तो पूरे के पूरे माने जाएंगे, नहीं तो एक एक पत्ता क्या हो जाएगा, कम। अरे समझ गए क्या। अब जैसे उसने बोला दोनों लाल, दोनों इक्के, पान या पान तथा ईट, बोलो, राजा तथा रानी, समझे। अब मुझे बताओ दोनों कैसे। तो लाल 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 पत्ते कितने होते हैं, 26, 26 बटे, आगे बोलो 25 बटे 51, एक पत्ता कम हो गया ना। अगर वो बोले कि पहला पत्ता पुनः स्थापित कर दिया, पहला पत्ता, तो 26/52 इंटू, वापस 26/52 आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, दोनों इक्के, दोनों इक्के बोलो, 4/52, 3/51। अगर पुनः प्रतिस्थापित कर दिया, 4/52, 4/52, 1/169। पान तथा ईट, पान तथा, पान तथा ईट हो ना, तो पान का ईट का, पान का पत्ता बोलो 13/52, ईट का बोलो 13/51 इंटू 2। ये इंटू 2 क्यों लगा, पहला पान का हो सकता है, दूसरा ईट का हो सकता है, पहला ईट का हो सकता है, दूसरा पान का हो सकता है, आपस में दो केस हो गए ना। राजा तथा रानी, राजा का बोलो, रानी का बोलो, इंटू, पहले रानी हो सकती है बाद में राजा, पहले राजा हो सकता है बाद में रानी, समझ गए क्या। नोट डाउन।
अच्छा एक बात सुनो, जैसे मैंने बोला ए के जीने की संभावना 0.40 है, तो मरने की कितनी होगी? ए के जीने की 0.40 है तो मरने की क्या होगी? इसे बोलेंगे ए डैश। क्या बोलेंगे? एक में से घटा दो जीने की तो किसकी आ जाएगी? मरने की। ए के जीने की संभावना है तो मरने की संभावना आ जाएगी। ए के पास होने की संभावना है तो फेल होने की आ जाएगी। ए के जीतने की संभावना है तो हारने की आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? तो यार ये जब दो बंदे होते हैं ए और बी, बोलो ए और बी, इसमें कितने केस हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 4 कैसे? देखो, दोनों जिए, दोनों मर जाएं, ए बी, ए डैश बी डैश, ए जिया बी मर गया, बी जिया ए मर गया, ए जिया बी मर गया, बी जिया ए मर गया। इन चारों की प्रायिकता होती है और सबका टोटल 1 होता है। सबका टोटल सर ये क्या जीना मरना ही है या पास होना फेल होना भी है? पास होना फेल होना भी है। 2 एग्जाम है, दोनों में पास हो गए, दोनों में फेल हो गए। पहले में पास हो गए, दूसरे में फेल हो गए, दूसरे में पास हो गए, पहले में। 2 आदमी निशाना लगा रहे थे, निशाना लग गया, दोनों का लग गया, दोनों का नहीं लगा, एक का लग गया, एक का नहीं लगा। समझ रहे हो क्या? किसी समस्या को हल कर रहे थे, दोनों ने हल कर दी, दोनों ने नहीं करी, एक ने कर दी, एक ने नहीं करी। ये सारे जो प्रायिकता के सवाल होते हैं उसके ऊपर ये केस लगता है। सर ये 4 जने, दो जने में 4 केस है। अगर मेरे पास ए बी सी होगा तो 8 केस होंगे। कितने केस? तीनों जिए, तीनों मर जाए, ए बी जिया सी मर गया, बी सी जिया ए मर गया, सी ए जिया बी मर गया, ए जिया बी मर गया, सी मर गया, बी जिया ए मर गया, सी मर गया, सी जिया ए मर गया, बी मर गया। टोटल की प्रायिकता का टोटल 1 होता है। तीनों मर गए, ऊपर ले लिया। बताओ इसमें कितने आदमी जी रहे हैं? इसमें कितने जी रहे हैं? 0। तीनों मर रहे हैं इसमें। तो ये जो 3 केस है इसमें कितने आदमी जी रहे हैं? 2 आदमी जी रहे हैं, 1 मर रहा है। ये जो लास्ट के 3 केस है इसमें कितने आदमी जी रहे हैं? 1। तो हमें हर केस के हिसाब से उसे बांटना पड़ेगा, फिर उसका मान लगाना पड़ेगा, आपस में गुणा करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा, फिर प्रायिकता का आंसर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कम से कम एक जिए, कम से कम एक जिए, तो बताओ कम से कम एक जीने में ये ए बी आएगा? आएगा ना? एक भी जी सकते हैं, 2 भी जी सकते हैं। तो ए बी डैश, बी ए डैश और ए बी तीनों केस आएंगे। कम से कम एक जी रहा है तो एक भी जी सकता है, 2 भी जी सकते हैं। तो अगर आप इसको 3 केस को निकालोगे, इससे बढ़िया एक तरीका है, जो बचा हुआ केस है उसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस ए डैश बी डैश, बोलो। अगर मैं आंसर इस फॉर्मूले से निकालूं या इससे निकालूं, दोनों से सेम आएगा। तो अपन जो छोटा तरीका है वो अपनाएंगे। जैसे इधर देखो, कम से कम एक जिए, कम से कम, तो ये देखो एक जी रहा है, एक जी रहा है, एक जी रहा है, एक से ज्यादा जी रहे, 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 सातों के सातों केस आएंगे। तो 7 निकालोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर हम कम से कम एक पूछे तो हम 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश कर देंगे। 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश, तो कम से कम एक का आंसर आ जाएगा। सारे सवाल कम से कम एक के ही हैं। मैक्सिमम सवाल में कम से कम एक का ही पूछा है। तो कम से कम एक में 1 माइनस ए डैश बी डैश या 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश निकालना पड़ेगा। समझे क्या? एक बार ये बना लो ताकि याद रहे आपको।
देखो, ए के जीने की संभावना 0.60, बी के जीने की संभावना 0.45, तो क्या संभावना दोनों जिए, दोनों मरे, एक व्यक्ति जिए, कम से कम एक जिए? अच्छा सर, सबसे सरल सवाल, कैसे? ए के जीने की संभावना दे रखी है तो मरने की अपने आप आ जाएगी। ए के जीने की बोलो तो मरने की, बी के जीने की तो मरने की 0 पॉइंट, मरने को अपन डैश से दिखा रहे, किससे दिखा रहे हैं? डैश। अब बताओ दोनों, तो ए बी, ए और बी का मान अपने पास है 0.60 इंटू 0.45, बोलो दोनों मरे, तो ए डैश बी डैश 0.40 इंटू 0.55, एक ही व्यक्ति जिए, एक ही व्यक्ति जीना चाहिए, ए बी डैश बी ए डैश। कितने केस है? दोनों केस को क्या करना पड़ेगा? ए का मान बी डैश का मान, बी का मान ए डैश का मान, दोनों को जोड़ देना। ये बताओ कम से कम कितने जिए? तो ए बी डैश बी ए डैश ए बी, ऐसे निकालोगे या शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे? क्या है शॉर्ट ट्रिक? 1 माइनस ए डैश बी डैश 0.40 इंटू 0.55, समझ गए क्या? नोट डाउन।
देखो जी, आईआईटी में पास होने की संभावना 3/4, सीए में पास होने की संभावना 2/3। आईआईटी में पास होने की संभावना 3/4, सीए में पास होने की संभावना 2/3। दोनों में पास हो जाए, दोनों में फेल हो जाए, एक विषय, एक शाखा में पास हो जाए, कम से कम एक में पास हो जाए। सर सेम रिपीट सवाल कर दिया। आईआईटी में पास होने की संभावना 3/4, तो फेल होने की 1/4, एक में से घटा दिया। सीए में पास होने की 2/3, तो फेल होने की, दोनों पास ए बी, दोनों फेल ए डैश बी डैश, एक शाखा में पास ए बी डैश बी ए डैश, कम से कम एक में 1 माइनस ए डैश बी डैश। ए बी का मान लगाओ, 3/4 इंटू 2/3, 1/2, 1/4 इंटू 1/3, 1/12, 3/4 इंटू 1/3, 2/3 इंटू 1/4, 1/4 प्लस 1/6, 1 माइनस 1/4 इंटू 1/3, 1 माइनस 1/12, 11/12। समझे क्या? नोट डाउन। आज के लिए इतना ही।